इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब भी गुजरते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन वाले केस में आए हैं। तो ये एक ऑप्टिक्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं और ये आपके मीडिया से ये ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। तासुर ये दिया जाता है आम आवाम को, भोली भाली आवाम को, कि मियां बीवी ने मिलके 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। जजेस को भी जब तक उन्होंने केस खोला नहीं था, सुना नहीं था, तब तक तो एक सुनी सुनाई बात थी ना। तो आज जब ये केस खुला है तो मेरा ख्याल है कि जज साहब, दोनों जज साहिबान अपने नोट्स बड़ी तेजी से वो इस केस में लेते रहे, मगर जिस तेजी से ये केस डिमोलिश हुआ है आज, विद इन 30 मिनट्स, बड़ा बेसिक सा केस है। मलिक रियाज साहब के पैसे हैं, यूके ने फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन नहीं लगता ये पैसे कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, और यूके के कवानीन जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर या जरा सी भी स्मेल आ जाए किसी अमाउंट से, वो पैसे नहीं निकल सकते यूके से। और उन पैसों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई शख्स भी उस पैसे को रिलीज कराने में इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो सकता, ना ये इनका केस है। सो जो हुआ वो एनसीए, जिसे आप नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके, या मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान हुआ, उनके पैसे फॉर द टाइम बीइंग कॉन्फिस्केट होते हैं और उनके पैसे उसी वक्त जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो जब वो पैसे रिलीज हो जाते हैं तो फिर मलिक रियाज साहब या उनकी फैमिली का ये प्रेरोगेटिव था कि वो उस रकम को कैसे इस्तेमाल करते। उन्होंने वो पैसे भेजे किसके अकाउंट में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। एंटायर अमाउंट 171 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया, जो कि बहुत अरसा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रहा, क्योंकि कोई पेमेंट जानी थी। और वहां से वो फाइनली पैसे चले जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नवंबर 2023 में। तो वो सारे के सारे पैसे कहां हैं? पाकिस्तान के खजाने में। एक पैसा भी शॉर्ट है, एक पेनी भी, एक रुपी भी, एक पेंस भी? द आंसर इज नो। सो द एंटायर मनी इज विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आपने ये जो पैसे मलिक रियाज के रिलीज आपने करवाए और जो रिलीज करवा के पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, इसके बदले में, इसके एवज मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने आपको इन दी गार्ब ऑफ डोनेशन अल कादिर ट्रस्ट आपको सेटअप करके दिया। सो तासुर ये था कि अल कादिर ट्रस्ट कोई गोस्ट ट्रस्ट होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। वहां यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, स्टूडेंट्स हैं, डिग्रीज हैं, ऐसे ही जैसे शौकत खानम है, ऐसे ही जैसे नमल है। और ये बल्कि मैं कहूंगा दोनों फैमिलीज, मलिक रियाज साहब की भी फैमिली फिलैंथ्रोपी में बड़ा कुछ करती है, और कहूंगा कि वो उन लोगों में से कि नेकी कर दरिया में डाल, उसका तस्करा ना कर। और इमरान खान साहब भी शुरू से सोशल वर्क जो करते आ रहे हैं, उनके बैक टू बैक अब तो शौकत खानम हॉस्पिटल्स हैं जिसे हर कोई मुस्तफीद होता है। सो तासुर ये दिया गया कि इमरान खान साहब ने ये जो डोनेशन ली है, इसके बदले में वो पैसे रिलीज करवाए हैं। सो वो पैसों का और इस डोनेशन का ना तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक बनता है, और जो बड़ा फेटल ब्लो मिल जाता है कि मिर्जा शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को इमरान खान साहब के आगे एक नोट रखा। इमरान खान साहब ने कहा ये मेरे अकेले का काम नहीं है, जो भी ये नोट है ये पूरी कैबिनेट के आगे जाएगा। कब गया कैबिनेट के आगे? 3 नवंबर को। पैसे पाकिस्तान कब आ गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? नवंबर 27 और 29 को पेमेंट्स आ गई। नहीं, 3 नवंबर को गया और 27 को आ गया। देखें, 3 दिसंबर को। सो जिस दिन नोट रखा गया उससे समझे 7, 8, 10 रोज पहले पेमेंट तो आ चुकी थी। तो इमरान खान साहब ने कैसे? सो इन तारीखों के ऊपर ही जो जज साहिबा ने आज तारीखें नोट की, तो उन तारीखों के ऊपर ही बात खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं इस एस्पेक्ट और इस पहलू पे कि इस केस में करप्शन हुई है। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मलिक रियाज साहब के पैसे थे वो उन्हीं के पैसे हैं, उन्हीं के अकाउंट में, या सुप्रीम कोर्ट से निकल के वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए हैं। वो अमाउंट पूरा है। जो मलिक रियाज साहब की डोनेशन है कैश की सूरत में, उसमें कैंपस बना है, वहां स्टूडेंट्स हैं, वहां प्रोफेसर्स हैं वहां पर, और उस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ है। डिग्री अवार्ड वो करेगा। वहां पर लम्स के पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, उसके बेनिफिशरीज फैकल्टी और स्टूडेंट्स और स्टाफ है।
ना इमरान खान साहब से सैलरी लेते हैं। का केस नहीं है। देखें ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है, उनको गिफ्ट कर रहा है कोई बंदा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ये साबित करना पड़ता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक ट्रस्ट बन गया, जब ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्टी बड़े पीछे रह गए, उन्होंने सिर्फ मैनेज करना है। और द मोस्ट फेटल ब्लो, देखिए नैब का कानून साकिब साहब एक चीज पर खड़ा हुआ है, हर नैब के केस में इक्विटल या जमानत होती है, पता है किस पॉइंट पर, कि साबित करना है कि मेरा ज्यादती बेनिफिट क्या था। आपके सवाल का जवाब आपने कहा ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बता दें कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, बता दें कि मेरे नाम पर कितनी जमीन आई, बता दें कि मलिक रियाज ने पर्सनली मेरे नाम पर इतनी जमीन मुंतकिल की या मेरे नाम पर इतना पैसा मुंतकिल किया। सो जहां पर ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ना कोई गेन है, तो पूरे का पूरा नैब का रेफरेंस। जब जजेस ने आज एक गवाह की शहादत सुनी, वो गवाह कौन था? वो नैब ने पेश किया है कि ये CFO हम पेश कर रहे हैं अलकादिर प्रोजेक्ट का। सो तवक्को ये की जाती थी कि जब वो आता तो वो बताता कितनी माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं, कितनी करप्शन हुई है। उसने कहा कि मैं जब से यहां पर हूं, फर्गूसन के लिए काम करता रहा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के लिए वो बंदा काम करता रहा है, द CFO, और उसकी एविडेंस की बड़ी एविडेंशियली वैल्यू है। नैब के और फाइनेंशियल करप्शन के केसेस में CFOs की एविडेंस बड़ी वजन रखती है, फाइनेंशियल ऑफिसर्स की। तो उससे जितने सवाल हुए उसने कहा है कोई उनकी मदाखलत नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई डिविडेंड्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई उन्होंने कभी पैसे अकाउंट नहीं विड्रॉ किए, कभी उनके अकाउंट में कुछ हमने जमा नहीं करवाया। सो इन शॉर्ट कोई माली बेजाब्तगी नहीं है। सो फिर एंड में मैं यही बात कहूंगा, आज फिर यहां पर सरकार ट्रायल करने में बहुत तेज है।